भूखे मर जानो चाहिए, भग जानो चाहिए, तेरे कहने थे। बेकार की बात लाता है यार, ढूंढ डाल के बेकार लेते स्कूल ही नहीं गए तुम। हाँ गए वहाँ, बहुत हाई हो रहा, क्या बात? बीपी हाई नहीं है, तुम प्रेशन सही ढूंढ के लायक रहो। असर नहीं पड़ा, बीजेपी वो जीत गई तो ये गाजीपुर और ये दिल्ली मर जा सब। बाहर में जाओ बीजेपी और घेरे में जाओ चुनाव और ऊपर से गिर जाओ तुम। सरकार तो सुनने से रही, आंदोलन को किस मोड़ पर देख रहे हो? सुन लेगी बेटा 4-6 महीना पीछे। ऐसे कैसे सुन लेगी सरकार? अब तक तो नहीं सुनी ना आप लोगों की। बेटा ये बड़ा आंदोलन है, बड़ी समस्या है, टाइम लगेगा। तो बड़े आंदोलन का तो असर बहुत बड़ा हो। हाँ बड़ा असर दिख रहा है ना, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है रोड ब्लॉक करके बैठे हैं किसान। नहीं वो कुछ ना कह रहे, कह रही है। अरे कहीं से गलत सुनाई तुम, कुछ ना कह रहे, खबर है कुछ नहीं कह रहे यार, वो रोज हम भी निकाल लें कहीं कुछ ना। ऐसे ये बीजेपी वाले नाटक करते नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो भी बीजेपी का जुमला है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही नहीं कुछ बेटा। अरे रात कहा है कि एमपी जाम कर दिया, तब भी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये रैली में पूरे प्रांतन ने जाम कर रहे हैं, वहाँ दिखाई ना दे तुम्हारे कैमरा। किसान कहीं जाके कहीं तनमन मूवमेंट करने लगे, वो तुम्हें सब दिखाई देने लगे। वो जाम कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया गई एकदम, लेकिन आपने जाम करा, सरकार की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं। मत हो प्रतिक्रिया, उन्होंने तो आपको छोड़ दिया, जो करना करते रहे। कौन? नहीं वो कोई बात ना। क्यों? ये किसान का आंदोलन है, किसान इतना संघर्षशील है कि आंदोलन भी करता रहेगा, देश का पेट भी भरता रहेगा और अपना पेट भी भरेगा। सरकार को तो आप मानते नहीं। अब नरेंद्र सिंह तोमर कह तो रहे हैं कि तो नरेंद्र सिंह तोमर को यूथ हो गई है कि पूरे देश पढ़ा में है वो ट्यूशन, वो ठीक है, मंत्री बना दिए जनता ने, मंत्री बने रहो। कह रहे हैं कि तो उनके कहने हम ना मानने बेटा, समझौता कर ले, आकर बात कर ले, क्योंकि बीमारी फैल रही है, हट जाए अब बॉर्डर। चलो उन्हें इतनी ध्यान आएगी, इतनी भी ठीक है। राजधानी के लिए मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग तो रखो ना कम से कम। अच्छा तुम्हें महीना है गए यहाँ आते आते, इन्हें लेके ये जो तुम्हारे कैमरा सेमरा से जो भी कच है, तुमने कहीं ने मास्क लगाए? तुम भागे चले आओ, एक मिनट एक सेकंड, तुम भागे चले आओ और ताऊ ज्ञान दोगे, ताऊ मास्क लगा, तुम पे एक पे मुझी को ना। अरे एमएसपी मिलेगी यार, एमएसपी पे जाएगा इन पे, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को, पूरे देश को राष्ट्रीय मुद्दा एक भी ना है। नहीं ये ऐसी बात, ये सारे मुद्दे नहीं तुम्हारे ढिंगी ना है बेटा, तुम पत्रकारिता ठीक कर लगो, मैं बताऊं तुम्हें, मुझे मजा आएगा तुमसे बात करने में। किसान आंदोलन में बेटा ये मुद्दा उठन दे आंदोलन में, तुम राष्ट्रीय मुद्दा लाओ ढूंढ ढाल का, उस पर जवाब ले करो। आंदोलन राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। किसको खामो खा की बात है यार तुम्हारी? आपने कही स्वास्थ्य शिक्षा की बात, आपस में कोई राजनीतिक पार्टी वाले ज्वाइन कर लिया बेचारे। आपने कही स्वास्थ्य शिक्षा पे कोई बात नहीं करता, आप इस पे बात करते हो, आपने वोट दिया कभी इस मुद्दे को ले? सुनो हमारी बात, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जितने भी मुद्दा हैं ये अब राष्ट्रीय मुद्दा है। देश में हाहाकार मचे पड़े, स्कूल बंद हुए पड़े यार, रोजगार है नहीं, स्कूल इन चीजों में लाओ निकाल के, एक साल से बालक घर में बैठे, तो आंदोलन उसके लिए क्यों नहीं करते? चल रहे हो सब काम, तसल्ली कर ले, बीमारी घनी है, देर में कटेंगी, सब काम चल रहे हैं। मतलब आप चल रहे हैं? हाँ बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसके लिए भी तो आंदोलन कर लो, युवाओं के लिए। वो कर रहे हैं, सारा ही कर रहे हैं उसमें। एक लग मेरी बात सुनो, युवा भी जाग रहे हैं अपनी बात को लेकर, किसान भी जाग गए, सब जागेंगे। एक कह रहा है सरकार सुनती नहीं है, एक कह रहा है कि प्रतिक्रिया सुनती भी कहाँ है, आप खुद बताओ ना। अभी तुम ही तो बता रहे हो, 12 जो खत्म हो गया, 12 दौर की बात करेंगे वही हाल होगा जो पिछली बार। क्यों तुम भविष्यवक्ता हो उनकी तरह? तुमने कैसे कह दिया कि वो ही हाल होगा? आप पीछे हटोगे नहीं, वो पीछे नहीं हटेंगे, यही हाल होगा ना फिर तो। वार्ता से ही हल निकलता है, हो सकता है वो कुछ फेल हुई है, फिर होंगी वार्ता होंगी। आपका कोई प्लान है कि नहीं? क्या कोई प्लान है? क्यों हमें कौन सा चुनाव लड़ना जो प्लान बताओगे? फेल हुई है सरकार, फेल हुई कि आप फेल हो गए? क्या सरकार फेल हुई? वार्ता फेल हुई है, वार्ता फेल हुई। पर एक महीने पहले बता रहा हूँ और फिर बता देता हूँ, जैसे एक राक्षस की जान तोते में होती थी, ऐसे ही इस मोदी की जान ईवीएम में है। ईवीएम हटा दे, ये गली मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकते। वो तो विपक्ष के घर भी मिलती है क्या? मैं मशीन मिलने की क्यों मिली? इसका मतलब सभी कहाँ चुनाव आयोग कहाँ है? पानी भरने चला गया था या सरकार के बर्तन मांजने गया था? इतनी गुलामियत, निष्पक्ष संस्था हो के गुलामियत इतनी कर रहा है कि उसकी मशीन भी कोई ले जाए और कोई कार्रवाई नहीं।
अब अगर बीजेपी जीतती है तो सवाल नहीं उठा सकते ना आप? क्यों, हम तो उठाएंगे। फिर तो ममता पे भी सवाल, ममता पे भी उठेगी। हम क्या मना कर रहे हैं ममता को? फिर दोनों को ही खारिज करो आप। हैं? दोनों को ही खारिज। मैं तो ये कह रहा हूँ चुनाव आयोग भी खारिज हो। ये जितने चुनाव आयोग में बैठे हैं इनकी संपत्ति की जांच हो। अच्छा। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो चाहे इस्तीफा दे के आए चाहे रिटायर होके आए, उस पर बैन लगे कि 10 साल तक वो किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं बैठ सकता। सारी सिस्टम करेगा कौन? करेगा कौन? करेगा, देश में होगा। सारे सिस्टम को ही लपेट लिया। अरे सिस्टम कल ही देख लेना। तो आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, फिर उसी के संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे ये लोग सरकार में बैठे हुए। तो कहाँ है संविधान? सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इस तरह सड़कों का जाम करना जो है गलत है। तो देश की जनता पूछती है कि रिटायरमेंट होने के 2 महीने बाद संसद जाना भी गलत है। हाँ, कैसे उसे जो है थूकता भारत को रात में जमानत दे दी, ये भी पूछता है। देखिए, अगर एमएसपी मिलती तो यहाँ क्यों लौटते? वही तो मांग रहे सरकार से कि उस पर गारंटी कर दीजिए, और जिस दिन गारंटी कर देगी उस दिन किसान की थोड़ी सी हालत सुधरेगी। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन मिल तो रही नहीं कहीं भी। एमएसपी, मोदी जी तो ये भी कहते थे रेल सरकारी है, थी और रहेगी। कहाँ गई सरकारी रेल? गई प्राइवेट में। मोदी जी तो ये भी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, और अब कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके सारा बेच के स्वयं ही जाऊंगा और दाढ़ी बढ़ा के आसाराम का छोटा भाई बनूंगा। भाई वो जवान नहीं थे, वो किराए के टट्टू थे, जैसे लाल किला पे आए थे। हाँ, वो जवान नहीं भगाए थे किसानों को, क्योंकि जवान है किसान के बच्चे, वो कभी नहीं भगा सकते। जैसे लाल किले पे किराए के टट्टू भाजपा के भेजे हुए थे, वैसे ही वहाँ पर आए थे। हाँ बिल्कुल, ये गुंडों की ही सरकार है, चोरों की सरकार है, कातिलों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है। क्या है आपको पता नहीं? अरे झूठ बोल करके बनाया, ये तो कहेगी इसके आगे पीछे कोई नहीं है, देश हित में काम करेगा। ये हम नहीं चाहेंगे, ये पिट्ठू है। और आने से पहले उसने कहा था कि हम चौकीदार हैं। किसका चौकीदार है? अडानी अंबानी का चौकीदार है, क्योंकि किसान मजदूरों के चौकीदार नहीं होते, वो तो सारे काम अपना खुद स्वयं करते हैं। चौकीदार तो अडानी अंबानी और कारपोरेट घरानों के होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वालों के होते हैं, उनका चौकीदार है वो। हाँ, अब झूठ बोल करके ले गया वो तो कोई नहीं, उसी की सजा था। हम 24 के लिए बैठे हैं कि 24 मई 2024 तक हम बैठे हैं। मतलब जो आपका साथ ना दे वो उन लोगों का है। क्यों नहीं? हमारा साथ क्या हो? हमारे साथ क्या है? काला ये नोटबंदी से लेकर के जीएसटी तक, जीएसटी में जो ज्यादा माल रखता था वो देता था। आज हर एक आम आदमी पे, क्यों कि 90 रुपया वाला तेल था। कहते हैं कि यहाँ जो देश की सरहद पे जवान है वो आपके बच्चे हैं। हाँ। फिर जब हिसार में हिंसा होती वही लोग आप पे लाठीचार्ज करते तो आप कहते वो भाड़े के टट्टू हैं। अरे हाँ ठीक है, आज कर रहे हैं किसान बैठे हैं, कल को इसी को कहते थे कि उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चाइनीज है, यही तो कहते थे।